हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द परीक्षा जंक्शन। हम कर रहे हैं ईवीएस के टॉप मोस्ट 500 क्वेश्चंस की सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पहले एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है और फिर दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है बाघ, ऑप्शन सी है जिराफ, ऑप्शन डी है हाथी। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिराफ। ठीक है, जिराफ पहले एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है, उसके बाद दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पशुओं को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखना व पालन पोषण करना क्या कहलाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए पालतू बनाना, बी पालन पोषण करना, सी पशुपालन, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पशुपालन कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को, ऑप्शन ए है केवल लाल रंग में देख सकते हैं, ऑप्शन बी है हर रंग में देख सकते हैं, ऑप्शन सी है केवल काली और सफेद ही रंग में देख सकते हैं, ऑप्शन डी है केवल हरे रंग में देख सकते हैं। तो आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल सफेद और काले रंग में ही देख सकते हैं। रात में जागने वाले जानवर जैसे उल्लू है, चमगादड़ है, ठीक है, इन्हें जो भी वस्तु दिखाई देती है या तो वो काले रंग की दिखाई देती है या फिर सफेद रंग की दिखाई देती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉल्फिन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय स्तनधारी घोषित किया गया है। बी है डॉल्फिन में विभिन्न प्रकार की आवाज पहचानने की क्षमता होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है केवल ए, ऑप्शन सेकंड है केवल बी, ऑप्शन थर्ड है ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन फोर्थ है ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और बी दोनों कथन सही है। चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं डॉल्फिन के बारे में। देखिए, डॉल्फिन जो है मछली के साथ साथ स्तनधारी जंतु भी है। अब स्तनधारी जंतु क्या होता है इसे समझ लेते हैं। स्तनधारी जंतु वे जंतु होते हैं जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, मतलब अंडों को जन्म नहीं देते। ठीक, अब स्तनधारी जंतु में कौन कौन से जंतु आते हैं ये देख लेते हैं। देखिए, स्तनधारी में चमगादड़ ये भी स्तनधारी जंतु है। ठीक है, डॉल्फिन ये भी स्तनधारी है, ब्लू व्हेल ये भी स्तनधारी में आती है, स्लॉथ जो देखने में भालू जैसा होता है, भालू के समान। ठीक, तो ये सब स्तनधारी जंतु में आते हैं। चमगादड़ पक्षी के साथ साथ स्तनधारी भी है। ठीक, डॉल्फिन मछली, ब्लू व्हेल मछली के साथ साथ स्तनधारी भी है, क्योंकि ये अंडों को जन्म नहीं देते, ये सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक, तो जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं वो किस में आते हैं? स्तनधारी वर्ग में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है बताना है। ठीक, ए है सर्वाहारी जंतु पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं, बी है शाकाहारी जंतु केवल पौधों को ही खाते हैं, सी है मांसाहारी जंतु केवल जंतुओं को ही खाते हैं, डी है जंतु अपने भोजन के लिए सिर्फ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। तो आपको गलत कथन बताना है या गलत ऑप्शन बताना है, बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। जंतु केवल पौधों पर ही आश्रित नहीं है, पौधों और जंतु दोनों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन नंबर ए में दिया है सर्वाहारी जंतु पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं। सर्वाहारी जंतु यानी इंग्लिश में कहते हैं इनको ओमनिवोरस। ठीक है, जो दोनों को खाते हैं, पौधों और जंतु दोनों को खाते हैं। ठीक है, फिर बी ऑप्शन में दिया शाकाहारी जंतु केवल पौधों को ही खाते हैं। शाकाहारी जंतुओं को इंग्लिश में कहते हैं हार्बीवोरस। ठीक है, जो केवल पेड़ पौधों को खाते हैं। सी ऑप्शन में दिया मांसाहारी जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं। बिल्कुल, मांसाहारी को इंग्लिश में कहते हैं कार्निवोरस। ठीक है, तो कार्निवोरस जो एनिमल है वो केवल जंतुओं को खाते हैं। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। जंतु केवल पौधों पर आश्रित नहीं होते, केवल पौधों को नहीं खाते, जंतु और पौधों दोनों को खाते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पक्षी एक ही समय में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं क्योंकि ऑप्शन ए है वे अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं, ऑप्शन बी है इनके सिर के दोनों ओर आंखें होती हैं, ऑप्शन सी है इनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनके सिर के दोनों ओर, इस साइड मतलब दाईं ओर और बाईं ओर और दाईं ओर, दोनों ओर एक एक आंख होती है। ठीक है, इसलिए ये भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय में देख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है डॉल्फिन को श्वसन के लिए बार बार पानी के ऊपर आना पड़ता है, बी है डॉल्फिन श्वसन क्रिया फेफड़ों से करती है। ऑप्शन देख लेते हैं, केवल ए सही है, केवल बी कथन सही है, ऑप्शन थर्ड है ए और बी दोनों कथन सही है, ऑप्शन फोर्थ है ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और बी दोनों कथन सही है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। डॉल्फिन श्वसन क्रिया के लिए पानी से ऊपर आती है और फिर नीचे चली जाती है, आपने टीवी में भी देखा होगा। ठीक है, और ये श्वसन किससे करती है? फेफड़ों के द्वारा श्वसन करती है। फेफड़ों के द्वारा ब्लू व्हेल भी श्वसन करती है, मेढक भी करता है, सांप भी फेफड़ों के द्वारा ही श्वसन करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक, ऑप्शन देख लेते हैं। ए मेढक फेफड़ों से सांस लेता है, बी है केंचुआ त्वचा से सांस लेता है, सी है ब्लू व्हेल गिल से सांस लेती है, डी है सांप फेफड़ों से सांस लेता है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। ब्लू व्हेल जो है फेफड़ों से सांस लेती है, गिल्स से सांस नहीं लेती। मछली जो है वो गिल से सांस लेती है, लेकिन ब्लू व्हेल मछली जो है वो फेफड़ों से सांस लेती है। डॉल्फिन मछली जो है वो भी फेफड़ों से सांस लेती है। सांप, मेढक ये भी है फेफड़ों से सांस लेते हैं और केंचुआ त्वचा से सांस लेता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है जिराफ की गर्दन लंबी होती है, बी है जिराफ की गर्दन ऊंचे पेड़ों से पत्ती खाने के लिए अनुकूलित हो जाती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है केवल ए सही है, ऑप्शन सेकंड है केवल बी सही है, ऑप्शन थर्ड है ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन फोर्थ है ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। तो आपको बताना है कौन से कथन सही है और कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और बी दोनों कथन सही है। कैसे, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जिराफ अफ्रीका में पाया जाता है और जिन क्षेत्रों में यह पाया जाते हैं वहाँ ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, जिसके कारण इसकी लंबी गर्दन होती है, जिससे यह उन वृक्षों की पत्तियों को आसानी से खा सके। ठीक, इसका मुंह ऊंट के समान होता है और इसकी त्वचा जो है वो तेंदुए के समान होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, ऑप्शन देख लेते हैं। ए है उड़ता है, बी है रात्रिचर है, सी है शाकाहारी है, डी है बच्चे देता है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चे देता है। स्तनधारी वे जीव जंतु होते हैं जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, अंडों को जन्म नहीं देते, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, अब चमगादड़ के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। चमगादड़ जो है वृक्ष पे उल्टे लटके हुए पाए जाते हैं ताकि ये आसानी से उड़ान भर सके। ठीक, चमगादड़ रात्रिचर जंतु है क्योंकि यह भोजन के लिए रात में शिकार करता है। इसे रात में हर वस्तु जो है काली और सफेद रंग की दिखाई देती है। ये मांसाहारी जंतु है और ये पक्षी के साथ साथ स्तनधारी भी है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।